ये जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये कोई किताब से नहीं लिया है और ना तो कोई मनगढ़ंत कहानी है। ये कहानी उस हाईवे की है जिस पर तुम भी शायद कई बार गुजर चुके हो। दिल्ली से देहरादून जाने वाली सड़क जो रातों को एक लंबे और काले सांप जैसे लगती है। और यह सब शुरू हुआ उस हाईवे की आखिरी ढाबे से। एक ऐसी जगह जहाँ गाड़ी की सुई हमेशा एक समय पर रुक जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ खाना खाना नहीं होता। और एक ऐसी जगह जहाँ दोस्ती दोस्ती नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे जवान लड़के की है जो तुम्हारी और मेरे तरह था। सपना देखता था, दुनिया को बदलने का चाहत रखता था। उसका नाम अर्जुन था। उसको अंदर से डर नहीं लगता था। उसको लगता था कि डर बस एक सोच है, एक एहसास है। पर उस रात उसको एहसास हुआ कि डर एक सोच नहीं, डर असल में एक मौजूदगी का एहसास होता है। हाईवे पर अकेला चल रहा था अर्जुन। गाड़ी के आगे की रोशनी ने सड़क की एक लंबी लकीर बना के रखी थी। बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। दिल्ली की भीड़ भाड़ और शोर से थक हार के अब बस वो दिमाग में एक ही चीज़ जल रही थी। देहरादून, एक नई शुरुआत, नई नौकरी, एक नया शहर, एक नई जिंदगी। उसके चेहरे पे एक नई मुस्कान थी, पर उस मुस्कान को जल्दी ही डर में बदल जाने वाली थी। गाड़ी में रात के 1 बज रहे थे। अर्जुन को अब पेट में आग लग रही थी। ब्रेकफास्ट का तो जो वो पराठा खाया था उसने, वो कब का हजम हो चुका था। उसको लगा अब उसको रुकना पड़ेगा, पर हाईवे पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। तभी उसकी गाड़ी की पेट्रोल पंप की सुई की पर आ गई, ख़त्म। उसने खुद से कहा अब तो रुकना ही पड़ेगा। जैसे उसकी बात को सुन लिया हो, दूर हाईवे पर किनारे पे एक मुर्दानी सी रोशनी चमकी, एक लाल बत्ती। उसकी रोशनी को ऐसी लग रही थी जैसे उसको बुला नहीं रही हो, उसको रोक रही हो। अर्जुन ने गाड़ी मोड़ दी और रोशनी की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसने देखा वो कोई एक छोटा सा ढाबा था, पुरानी टूटी फूटी दीवारों वाला। वहाँ एक भी ट्रक नहीं था, ना तो गाड़ी थी। ऐसा लगा जैसे वो ढाबा जमाने से पीछे छोड़ दिया गया हो। ढाबे के बोर्ड पर जो आधा टूटा हुआ था, उस पर लिखा था हाईवे का आखिरी ढाबा। अर्जुन गाड़ी से उतरा और एक ठंडी हवा उसके चेहरे पे टकराई। मौसम इतना ठंडा नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी गहराई थी। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ सिर्फ एक आदमी बैठा था, एक लड़की। उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी लंबी काली चोटी उसके कंधे पर पड़ी हुई थी। वो बस खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। उसको आंखों में गहरा डर छिपा हुआ था। हेलो, अर्जुन ने कहा, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? वो लड़की जिसका नाम पूजा था, उसने सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बस उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखा और चुप रहने का इशारा किया। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने उससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। तभी अंदर से एक उम्र दराज आदमी बाहर आता है। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, जैसे वो सिर्फ देख सकता हो पर महसूस नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ पत्थर की जैसी थी। अंदर आओ, उसने कहा। और क्या चाहिए भैया? कुछ खाने को मिलेगा? और पेट्रोल? अर्जुन ने पूछा। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा, पर उसकी हरकत में कुछ अजीब सी सुस्ती थी, जैसे वो हमेशा से ही यहाँ पे था और हमेशा से ही रहेगा। अर्जुन और पूजा दोनों उसके सामने थे। दोनों को एक जैसा ही खाना मिला, एक ठंडा सा पराठा और एक बेस्वाद सी दाल। अर्जुन ने खाना शुरू कर दिया और उसकी नज़र बार बार पुरानी घड़ी पे जा रही थी जो दीवार पर लटकी हुई थी। उस घड़ी की सुई हमेशा 12:13 पर रुकी हुई थी। भैया, ये घड़ी बंद है क्या? अर्जुन ने पूछा। ढाबे वाले ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक झलक सी चमकी, जैसे वो इस सवाल का इंतजार कर रहा हो। नहीं, उसने कहा, यह घड़ी बंद नहीं है, ये बस वक्त का इंतजार कर रही है। अर्जुन को उसकी बात का मतलब समझ में नहीं आया, पर खाना ख़त्म कर लिया और बाहर निकलने लगा। तभी एक पुराना ट्रक की आवाज़ आई। एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी, वो ढाबे में आया। उसने ढाबे वाले को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा। उस बूढ़े आदमी ने अर्जुन को देखा और अपनी उंगली से उसको बाहर आने का इशारा किया। अर्जुन ने पूजा की तरफ देखा, वो भी उसको जाते हुए देख रही थी, पर उसके चेहरे पर अब भी वो गहरा डर आ चुका था। अर्जुन उस बूढ़े आदमी के पीछे चल दिया। बाहर जाते ही उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। बेटा,
उसने कहा। यहाँ मत रुको, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। पर क्यों? तुम हो कौन? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। मेरा नाम भूरा है, उसने कहा, और मैं इस हाईवे पर सालों से चलता आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि यह ढाबा कोई आम जगह नहीं है। यहाँ जो भी रुकता है वो वापस कभी नहीं जा पाता। अर्जुन को भूरा की बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था, पर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अंदर पूजा अकेली बैठी थी और ढाबे वाला, उसकी आंखों में एक उनके लिए नया शिखर चमक रहा था। भूरा की बात सुनकर अर्जुन का दिमाग घूम गया। एक पल के लिए सोचा कि यह सब एक मजाक है या भूरा कोई पागल आदमी है, लेकिन भूरा की आंखों में एक गहरा डर था। वो झुर्रियों से भरा चेहरा, वो सब झूठ नहीं लग रहा था। यह मजाक मत करो भूरा, अर्जुन ने कहा। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। भूरा ने अर्जुन का हाथ और जोर से पकड़ लिया। बेटा, उसने कहा, यह मजाक नहीं है। वो आदमी, वो कोई इंसान नहीं है, और वो लड़की अंदर, वो भी तुम्हारी तरह एक शिकार है। यहाँ मत रुको, यहाँ से भाग जाओ। अर्जुन को उसकी बात पर गुस्सा आया। भूरा, तुम मुझे और डराओ मत, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। अर्जुन अपना हाथ छुड़ाया और अंदर चला गया, लेकिन उसके अंदर बेचैनी पैदा हो गई थी। अंदर जाकर उसने देखा पूजा अब भी वहाँ बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो गहरा डर था। ढाबे वाला एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखों की ठंडक अब अजीब सी चमक में बदल गई थी, जैसे उसको आंखों में कोई आग जल रही हो। तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? ढाबे वाले ने कहा। उसकी आवाज़ में अब पतहार जैसी ठंडक नहीं, बल्कि एक शिकारी जैसी प्यास थी। अर्जुन ने कहा, वो चला गया। अच्छा, ढाबे वाला हंसा। उसकी हंसी ऐसी सी जैसे लोहे पे लोहा टकरा रहा हो। यहाँ आना आसान है पर जाना मुश्किल। अर्जुन ने इस बात को नज़रअंदाज किया और पूजा के पास बैठ गया। तुम्हें क्या हुआ है? उसने धीरे से पूछा। बाहर एक आदमी ने कहा कि यह जगह खतरनाक है। पूजा ने सर उठाया। उसने आंखों में आंसू थे। वो सही कह रहे हैं, उसने आहिस्ता से कहा। मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं भी इस जाल में फंस चुकी हूँ। तभी ढाबे वाले ने उन दोनों को देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम दोनों दोस्त बन जाओगे, पर यहाँ दोस्ती नहीं चलती, यहाँ सिर्फ खेल चलता है। उसने उनके सामने 2 गिलास पानी रखा, जिसमें से एक की रोशनी नीली थी और दूसरे की लाल। तुम दोनों में से एक को नीला पानी पीना होगा, वरना दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। अर्जुन को यह सब मजाक लगा। उसने सोचा कि वो ढाबे वाला उनका वक्त बर्बाद कर रहा है, पर पूजा ने उसकी तरफ देखा और सर हिलाया, जैसे वो जानती हो कि ये कोई मजाक नहीं है। तुम ये पानी मत पीना, पूजा ने धीरे से कहा, जब तक तुम ये खेल के नियम नहीं जान लेते। अर्जुन को उसके बात समझ में नहीं आई, पर उसने नीला पानी का ग्लास उठाया और पीने ही वाला था, ताकि घड़ी का सुई ने अजीब सा आवाज़ की, खटक। और तभी उस घड़ी की सुई ने थोड़ा सा मूव किया। सिर्फ 1 मिनट, 12:14 हो चुके थे, और उस 1 मिनट में ढाबे वाले की आंखों से वो चमक गायब हो गई। उसकी बॉडी के एक पल के लिए हिलने लगी, जैसे उसकी शक्ति कम हो रही हो। अभी नहीं, उसने कहा, अभी ये खेल खत्म नहीं होगा। उसने गुस्से में उस घड़ी को दीवार से उतारकर जमीन पर पटक दिया। अर्जुन और पूजा दोनों डर गए। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि भूरा सही कह रहा था। ये जगह कोई आम जगह नहीं थी और वो ढाबा वाला कोई आम इंसान नहीं था। उसके अंदर कोई बुरी ताकत थी। पूजा ने सिर नीचे कर लिया। मुझे लगा था शायद घड़ी को थोड़ा हिलाने से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ढाबे वाला उनकी तरफ बढ़ा। उसका एक एक कदम जमीन को हिला रहा था। अब तुम दोनों एक साथ इस जाल में रहना पड़ेगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब इंसान जैसी नहीं, बल्कि एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ थी। तुम दोनों ही मेरा नया शिकार हो। अर्जुन और पूजा दोनों उस ढाबे से बाहर भागे। बाहर अब रात और भी अंधेरी हो चुकी थी। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी, जैसे वो हाईवे सिर्फ उनके लिए बन गया हो। तभी उन्हें भूरा दिखा। वो अपने ट्रक के लेकर बाहर निकलने ही वाला था। भूरा, अर्जुन चिल्लाया, हमें बचा लो। भूरा ने ट्रक को रोका। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तुम दोनों को मैंने पहले ही कहा था, उसने कहा। उस जगह कोई इंसान नहीं चला था। जब अर्जुन और पूजा ट्रक में चढ़ गए, तब भूरा ने उन्हें उस ढाबे का असली राज बताया। यह कहानी 20 साल पुरानी है, भूरा ने शुरू किया।
उन समय एक बस यहाँ से गुजरती थी। उस बस में करीब 20-25 लोग थे। रात के 12:13 पर बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें से 13 लोग मर गए। उन सभी की आत्माएं यहाँ फंस गई थी। उनमें से एक इंसान जिसका नाम जिन्नात था, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक जिन की पूजा करता था। उसने उन सभी 13 लोगों की आत्माओं को एक एक करके अपने अंदर बंद कर लिया और उनकी शक्ति से वो जिंदा रहता था। अब वो ढाबा वाला वही जिन्नात है। पर उस घड़ी का क्या राज है? अर्जुन ने पूछा। वो घड़ी उनकी आत्माओं का आखिरी पल था, भूरा ने कहा। जब तक वो घड़ी 12:13 पर रुकी रहती है, उन सबकी आत्माएं उन ढाबों में बंद रहती है। जैसे ही वो घड़ी हिल जाती है, उनकी आत्माएं एक एक करके आज़ाद होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो जिन्नात, वो उन्हें आज़ाद नहीं होने देना चाहता। अर्जुन ने पूजा की तरफ देखा। पर उसने हमें यहाँ रोका क्यों था? क्योंकि उसको नया शिकार चाहिए, पूरा ने कहा। वो उन सब आत्माओं को आज़ाद होने से रोकने के लिए, उनकी शक्तियों को वापस पाने के लिए नए इंसानों की आत्माओं को खाता है। तभी उन्हें ट्रक के पीछे की एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक को जोर से मार रहा हो। वो जिन्नात था। भूरा, ट्रक और तेज चलाओ, अर्जुन चिल्लाया। भूरा ने कहा, उसका ट्रक पर कोई असर नहीं होगा, पर एक बात है, वो ट्रक को आगे नहीं आने देगा। अर्जुन ने पीछे देखा। वो जिन्नात की आंखों में आग जल रही थी। उसने ट्रक पर जोर से हाथ मारा और एक पल के लिए लगा ऐसे जैसे ट्रक के टुकड़े हो जाएंगे। वो हमें मारने नहीं देगा जब तक हम उसके ढाबे में वापस नहीं आते, पूजा ने कहा। हमें वापस जाना होगा? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। वापिस? क्यों? क्योंकि वो घड़ी उसकी कमजोरी है, पूजा ने कहा। हमें उस घड़ी को तोड़ना होगा। जब तक वो घड़ी टूटी नहीं, वो सब आत्माएं उस ढाबे में बंद हैं। जिन्नात के हमले से ट्रक हिलने लगा। पूरा ने ट्रक को तेज भगाने की कोशिश की, पर हर बार जिन्नात की टक्कर से वो ट्रक कंट्रोल से बाहर जाता था। एक पल के लिए ट्रक सड़क से उतर के खेत में घुसने लगा। बुरा ने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। उनके पीछे जिन्नात अब एक हवा के बंके में बदल चुका था और वो सीधा ढाबा की तरफ जा रहा था। हमें वापस जाना होगा, पूजा ने कहा। उनकी आवाज में डर और हिम्मत दोनों थी। यही एक मौका है, पर हम लड़ेंगे कैसे? अर्जुन ने पूछा। बुरा ने उन्हें एक पुराना कांडा दिया। ये लो, उसने कहा। ये ताकतवर तो नहीं है, पर जिन्नात को इसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। तुम जल्दी से घड़ी तोड़ दो। ट्रक से उतरकर वो तीनों ढाबे की तरफ दौड़ने लगे। ढाबे के अंदर अब कोई रोशनी नहीं थी। सब कुछ गहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब वो अंदर घुसे तो उनको एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे पुरानी मिट्टी और खून की खुशबू। घड़ी कहाँ है? अर्जुन ने अंधेरे में पूछा। तभी एक आवाज़ उनके कान में गूंजी। यही हूँ मेरा शिकार। जिन्नात अब ढाबे के अंदर था। वो एक जगह पे नहीं रुक रहा था, बल्कि उसकी आत्मा हर कोने में थी। उसके हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। ढाबे की दीवारों पर खूनी हाथ के निशान बन रहे थे। वो घड़ी कहाँ है? पूजा ने एक टूटी हुई टेबल की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने कांडा उठाया और घड़ी की तरफ दौड़ने लगा। जिन्नात ने एक जोर का हवा का झोंका फेंका और अर्जुन दीवार के जाके टकराया। उसका कांडा उसके हाथ से छूट गया। तभी पूजा ने उस घड़ी को उठाया। अब मैं इसे तोड़ दूंगी, उसने चिल्लाया। पर जिन्नात ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम नहीं तोड़ सकती पूजा, तुम भी मेरी तरह एक आत्मा हो। ये सुनकर अर्जुन और बुरा हैरान रह गए। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया था। तुम क्या कह रहे हो? अर्जुन ने पूछा। जिन्नात ने एक गहरे सांस लिया। उस बस में सिर्फ 13 लोग नहीं थे, उसमें 14 लोग थे, पर चौथी इंसान वो पूजा थी। वो उस बस ड्राइवर की बेटी थी। जब बस का एक्सीडेंट हुआ तो वो अपनी आत्मा को छोड़कर भाग गई, पर उसकी आत्मा अधूरी रह गई। वो बस घूम रही थी। अर्जुन को पूजा की आंखों में वो गहरा डर अब समझ में आ गया। वो डर मौत का नहीं, आज़ादी का था। वो बस ड्राइवर की बेटी थी, उसका नाम पूजा था। जिन्नात ने कहा, पर मैं जिन्नात की आत्मा को खाकर उसकी अधूरी जिंदगी को पूरा करूँगा। पूजा ने घड़ी को पकड़ लिया। मैं इसे तोड़ दूंगी, उसने कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। और पूजा ने वो घड़ी जमीन पर पटक दी, पर वो घड़ी नहीं टूटी। ये घड़ी सिर्फ एक आत्मा टूट सकती है। तुम तो आज़ाद होना ही नहीं चाहती पूजा, तुम तो मेरी तरह एक शक्ति की प्यासी हो। अब पूजा का चेहरा बदलने लगा। उसकी खूबसूरत आंखों में वही चमक आई जो जिन्नात की आंखों में थी। बुरा ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, पर पूजा ने एक हाथ के इशारे पे उसे दीवार पे सटा दिया। बुरा हवा में लटक गया, ऐसे उसको जिसे किसी उसने पकड़ के रखा हो। तुम क्या कर रही हो पूजा? अर्जुन चिल्लाया। हम तुम्हारी मदद करने आए थे। अर्जुन को पूजा का राज समझ में आ गया। वो आज़ाद नहीं होना चाहती थी, वो नई जिन्नात बनना चाहती थी। उसने जिन्नात की शक्ति को अपने अंदर ले लिया था। अब जिन्नात जो खुद बस एक्सीडेंट में मर गया था, वो एक आम इंसान बन गया था। और पूजा
अब वो जिन्नात बन चुकी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। इस घड़ी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसे चलाना जानती हूँ। पूजा ने उंगली से घड़ी की तरफ इशारा किया और वो घड़ी आगे बढ़ने लगी। 12:15, 12:16। जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही थी, ढाबा की पुरानी दीवार में से आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ उन लोगों की थी जो बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनकी आत्मा अब आज़ाद हो रही थी। जिन्नात जो अब आम इंसान बन गया था, वो ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखों से खून निकल गया। तुम गलत किया पूजा, जिन्नात ने धीरे से कहा। तुमने मेरी जगह ले ली। अर्जुन ने उस जिन्नात को उठाया जो अब एक कमज़ोर बूढ़ा आदमी था। अर्जुन ने उसको बाहर ले जाने की कोशिश की, पर पूजा ने एक और जोर का झोंका मारा। अब ये मेरा ढाबा है, पूजा ने कहा। उसकी आवाज़ में अब आग थी। पूजा ने एक जोर का हाथ मारा। अर्जुन उस जिन्नात के साथ ज़मीन पर गिर गया। पूजा ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने कमरे में ले गई। उस कमरे में उसने उनको ज़मीन के अंदर बंद कर दिया। वहाँ सिर्फ अंधेरा था, एक अजीब सा ठंडक और सन्नाटा। जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो पुराने खेत में था। उसकी गाड़ी, पूरा का ट्रक, ढाबा सब गायब था। वहाँ बस एक बनिया का पेड़ था। अर्जुन ने जब उस बनिया के पेड़ की तरफ देखा तो उसको एक अजीब से चमक दिखी। वो चमक एक नीली रोशनी थी। जब वो करीब गया तो उसने देखा उस बनिया के पेड़ के तने पर एक पुरानी घड़ी लटक रही थी। उस घड़ी की सुई हमेशा 12:13 पर रुकी हुई थी। अर्जुन को उस घड़ी का राज समझ में आ गया। वो ढाबा अब एक जगह नहीं, एक भटकती आत्मा बन गया था, और वो आत्मा पूजा थी। अब वो हर रोज नया शिकार का इंतजार करेगी। अब तुम्हें पता चल गया है, हाईवे का ढाबा अब भी वही है, पर उसको इंसान नहीं बल्कि जिन्नात चलाता है। अब तुम जब उस हाईवे से गुजरो और तुम्हें रात में कोई लाल बत्ती दिखे तो याद रखना, वो लाल बत्ती तुम्हें बुला नहीं रही, वो तुम्हें रोक रही है। क्योंकि वो ढाबा, वो जिन्नात, वो पूजा अब भी वही है। वो बस अपने नए शिकार का इंतजार कर रहे हैं। तो बताओ, अब भी तुम उस हाईवे पर जाओगे?